स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रन एंड मार्टिन बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक जनरल इंट्रो था वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था। तो आज अब से जो है ना हमने एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ना बहुत डिटेल में और विद एग्जांपल एंड विद एक्सरसाइजेज जो है ना उसको स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो नाउन है। आज के लेक्चर में हम नाउन और उसकी काइंड्स को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी चीज़ के, जगह के या शख्स के नाम को जो है नाउन कहा जाता है। नोट द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अशोका वाज अ वॉइस किंग। अब मतलब यानी जो एक नाउन है ना वो जो है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं वो भी हो सकता है। मतलब यानी सम टाइम यानी वो नाउन ऐसे भी होते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करे होते हैं। अशोका वाज अ वॉइस किंग। द नाउन अशोका रेफर्स टू द पर्टिकुलर किंग। मतलब यानी यहाँ पे एक ख़ास किंग की बात हो रही है। अशोका जो है एक अक्लमंद बादशाह है, तो एक पर्टिकुलर किंग को जो है ये यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाई टू द अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। मतलब यानी किंग तो कोई भी हो सकता है ना। किंग तो जैसे इडिपस भी था ना हमारा, वो अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो किंग तो कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर किंग की बात हो रही है जिसका नाम अशोका है। वी कॉल अशोका अ प्रॉपर नाउन एंड किंग अ कॉमन नाउन। मतलब यानी आगे हम जब इसकी कॉमन और प्रॉपर की वो पढ़ेंगे ना कि कॉमन नाउन कौन सा होता है कि यानी जिसमें कोई जो किसी आम नाउन को जो है रिप्रेजेंट करता है, और प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी खास या पर्टिकुलर नाउन को रिप्रेजेंट करता है। सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। ठीक है, अगर अब हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क देखें कि किसी भी कॉमन नाउन कहते हैं कि किसी भी आम जगह, चीज़ या शख्स के नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है, और किसी भी ख़ास जो है ना चीज़, जगह या शख्स के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब ये देखिए सीता एक लड़की का नाम है, इज़ अ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर सिर्फ वर्ड गर्ल हो तो इसका मतलब यानी ये कॉमन नाउन है, उस गर्ल में कोई भी लड़की आ सकती है। लेकिन जब किसी लड़की का नाम बता दिया गया है, सीता बता दिया गया है, हिना बता दिया गया है, जो है आमना बता दिया गया है, तो ये एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह से हार्ट इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। इसी तरह से यानी जो बॉय है ना वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय में तमाम दुनिया के लड़के जो है ना वो आ जाते हैं। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम बता दिया जाता है, हमजा कह दिया जाता है, हार्ट कह दिया जाता है, हुनैन कह दिया जाता है, तो ये सारे नाम ये जो है ना प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। इसी तरह से कोलकाता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। तो जब सिटी जो है ना वो एक कॉमन नाउन है, उसमें दुनिया के जितने भी शहर हैं, जितने भी मुल्क की जो सिटीज़ हैं ना वो आ जाती हैं। लेकिन जब किसी आप पर्टिकुलर सिटी का नाम लेंगे, कोलकाता का लेते हैं, लाहौर का लेते हैं, इस्लामाबाद का लेते हैं, न्यूयॉर्क का लेते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर सिटी की बात होगी, तो वो एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। वाइल इसके बाद है इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। अब जब आप कंट्री की बात करेंगे ना तो वो एक कॉमन नाउन होगी, क्योंकि उसमें दुनिया की तमाम कंट्रीज़ आ जाएंगी। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, पाकिस्तान बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, साउथ अफ्रीका बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। उम्मीद है कि आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। द वर्ड गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। यानी एक गर्ल जो वर्ड होता है ना वो एक कॉमन नाउन होता है, क्योंकि इसमें तमाम लड़कियां आ जाती हैं। वाइल सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। लेकिन सीता जो है एक लड़की का नाम है एक, तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे क्योंकि इसमें किसी खास लड़की का नाम जो है वो लिया गया है। इसके बाद डेफिनेशन देखिए, कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कि यानी किसी एक ख़ास क्लास की या किसी ख़ास किस्म की जो वो एक ही नाम के जो तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम शख्स होते हैं ना, उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन हेयर मीन्स कॉमन का यहाँ पे मतलब है शेयर्ड बाय ऑल। मतलब यानी जो सब के लिए इस्तेमाल हो। जब यानी गर्ल की बात होगी तो उसमें दुनिया की सारी लड़कियाँ आ जाएंगी, वो जहाँ मर्जी रहती हैं, जैसी मर्जी हैं, जो मर्जी हैं। लेकिन जब वर्ड प्रॉपर आ जाता है ना तो प्रॉपर में सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदा आ जाता है। अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या हो गया। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। यानी किसी खास चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर मीन्स वंस ओन। प्रॉपर यानी किसी एक जो है ना जिस बंदे की या जिस चीज़ की, जिस जगह की बात हो रही है ना वो सिर्फ उसी का होता है। मतलब यानी लाहौर जो है ना वो लाहौर शहर का ही नाम है, और शहरों का नाम लाहौर नहीं हो सकता। इसी तरह हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो वो भी प्रॉपर नाउन में आती है। हेंस अ प्रॉपर नेम इज़ अ पर्सनस ओन नेम। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रॉपर नाउन जो है ना किसी भी शख्स का जो है अपना नाम होता है।
प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। अब प्रॉपर नाउन को जब भी आपने लिखना होता है, जब भी आप इंग्लिश लिख रहे होते हैं, चाहे आप कोई लेटर लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, तो जहाँ पे भी प्रॉपर नाउन आता है ना, आपने उसका फर्स्ट वाला वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना होता है। वो चाहे फिक्रे के स्टार्ट में आ रहा है, चाहे मिड में आ रहा है, चाहे एंड में आ रहा है, प्रॉपर नाउन का आपने फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लिखना है। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन एज ही वाज लकमन ऑफ हिज एज। अब क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसे केसेस भी आ जाते हैं कि जिसमें जो है ना जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना वो कॉमन नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? ही वाज द लकमैन, लकमैन जो है ना वो कहा जाता है द वाइजेस्ट मैन को, लुकमान सॉरी, ही वाज द लुकमान द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज, यानी लुकमान का मतलब होता है वाइजेस्ट मैन। तो यहाँ वैसे तो लुकमान एक यानी प्रॉपर नाउन है ना, किसी बंदे का नाम हो सकता है ना लुकमान, लड़कों का नाम होता है लुकमान, लेकिन यहाँ पे लुकमान का मतलब जो है वाइजेस्ट मैन है, मतलब यानी वो अपने ज़माने का या अपनी एज का अक्लमंद तरीन आदमी है। इसी तरह से कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। अब शेक्सपियर जो है ना वो एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है ऑफ इंडिया। अब जो कालिदास है ना वो इंडिया का एक राइटर है, तो उसे जो है ना वो जो शेक्सपियर इसलिए नहीं कहा जा रहा है, शेक्सपियर वैसे तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे उसको ग्रेट ड्रामाटिस्ट के जो है ना रेफ़र करने के लिए उसको ये कहा जा रहा है कि जो कालिदास है वो इंडिया का जो है शेक्सपियर कहलाता है। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब कॉमन नाउन में जो है ना कलेक्टिव नाउन्स भी आ जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाते हैं। कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं ये हम आगे देखते हैं। A collective noun. A collective noun is the name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one as whole. मतलब जब भी कोई ऐसा नाउन जो कि पूरी एक क्लास को, पूरे एक ग्रुप को जो है, पूरी एक जो है ना एक क्लास, पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, ऐसा वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मतलब जैसे हम कहते हैं क्लास, ग्रुप, टीम, क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। तो ये सारे जो है ना ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें ये वर्ड तो एक होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत से लोग, बहुत से जो है ना पर्सन्स, बहुत सी पर्सनैलिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं। आप फ्लीट अब देखेंगे कि कौन कौन से जो है ना कलेक्टिव नाउन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आप फ्लीट किसके लिए इस्तेमाल होता है? आप कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, यानी शिप्स का या वेसल्स का की जो कलेक्शन होती है, जो ज़ख़ीरा होता है, उसको फ्लीट कहा जाता है। एंड आर्मी का तो सबको पता है कि कलेक्शन ऑफ सोल्जर, जिसमें सारे सिपाही होते हैं, वो आर्मी कहलाती है। अब क्राउड मतलब अब कलेक्शन ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं उसको क्राउड कहा जाता है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, यानी पुलिस ने जो था क्राउड को डिस्पर्स कर दिया। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट द वाटरलू। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। हर्ड जो है ना वो जो मवेशियों का जो झुरमट होता है ना, रेवड़ होता है, उसको कहा जाता है। अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई। आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हाट टू विच इट बिलोंग्स। मतलब यानी एब्स्ट्रैक्ट जो है ना किसी ऐसी क्वालिटी को, किसी एक्शन को या किसी ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, मैं जो है अपने हाथ से टच नहीं कर सकते, अपने नाक से सूंघ नहीं सकते, अपनी ज़ुबान से चख नहीं सकते और अपने कानों से सुन नहीं सकते। तो मतलब यानी ये वो क्वालिटीज़ आ जाती हैं जिनको जो है फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। ठीक है। इसी तरह से एक्शन कौन से आ जाते हैं क्वालिटी में, तो ये चीज़ें आ गई। एक्शन में आ जाता है लॉफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हार्टेड। अब ये तमाम चीज़ें जिनको टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, लेकिन ये सारी चीज़ें महसूस हो सकती हैं, इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। स्टेट में कौन सी आ जाती है? चाइल्डहुड, बचपना, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। तो ये सारी चीज़ जो नाउन्स हैं ना ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। हमने क्वालिटी वाइज भी पढ़ लिया, एक्शन वाइज भी और स्टेट वाइज भी। द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, फॉर एग्जांपल ग्रामर, म्यूज़िक, केमिस्ट्री एसेट्रा आर आल्सो नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, हम जो स्टडी करते हैं, आर्ट, साइंस, ग्रामर, म्यूज़िक, ये सारे भी जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। We can speak of a brave soldier or strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do or feel apart from the person themselves and give it a name. The word abstract means drawn off.
मतलब हमारे माइंड में जो है ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि यानी कुछ चीज़ों को लेके जो है ना हमारे माइंड में जो है वो ये आ जाता है कि ये चीज़ें जो है ना ये नाउन जो है ना इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि आर्मी में जो है सोल्जर्स होते हैं और हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो सोल्जर्स जो होते हैं ना वो ब्रेव पीपल होते हैं, बहादुर लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पावर्स पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसी तरह से जब ब्यूटी का ताल्लुक जो है ना, ब्यूटी को हम जो है वो रोज़ से सिम्बलाइज़ कर सकते हैं, फ्लावर से सिम्बलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि फूल तो सबको ही अच्छे लगते हैं ना। तो इसलिए यानी कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो कि हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ जो है ना उनको एसोसिएट किया होता है। तो ये जो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट है ना, इसका मीन मतलब ये होता है कि ड्रॉन ऑफ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अब बनते कैसे हैं, अब हमने ये देखना है। अब इसके बनने के जो है कुछ तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है फ्रॉम एडजेक्टिव। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना वो आप एडजेक्टिव से बना सकते हैं। एडजेक्टिव का मैंने आपको बताया था क्या होता है, किसी भी चीज़ की जो है खूबी को या खामी को जो वर्ड बयान करता है, किसी की क्वालिटी को या फिर जो है ना बैड ट्रेड को जो वर्ड बयान करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब अब जो काइंडनेस जो है ना वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो काइंड से बना है, मतलब यानी जो रहम दिली करता है ना वो काइंडनेस जो है वो मेहरबानी कहलाती है। इसी तरह ऑनेस्टी जो है वो ऑनेस्ट से बना है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, मतलब यानी ज़्यादातर जो नाउन जो होते हैं ना वो इसी तरह से एडजेक्टिव से जो है ना बनते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो कि वर्ब से बनते हैं। मतलब यानी जैसे कि ओबे से ओबीडियंस, ग्रो से ग्रोथ। इसी तरह से कुछ कॉमन नाउन से कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो कि कॉमन नाउन से बनते हैं, जैसा कि चाइल्ड से चाइल्डहुड, बॉय से बॉयहुड, स्लेव से स्लेवरी। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज़ वेदर बाय दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब इसके अलावा एक और काइंड जो है ना वो उसकी आ जाती है आपके नाउन की, वो होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो आपकी काउंटेबल कहलाती हैं, और जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते वो आपकी अनकाउंटेबल कहलाती हैं। काउंटेबल नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स the names of object, people, etc. that we can count, book, pen, apple, boy, sister, doctor। मतलब वो चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हो। आप किताबें भी गिन सकते हैं, पेन भी गिन सकते हैं, एप्पल भी गिन सकते हैं, लड़के भी गिन सकते हैं, बहनें भी गिन सकते हैं, डॉक्टर्स को भी गिन सकते हैं, हॉर्स को भी गिन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी काउंटेबल नाउन में आती हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंट, यानी ऐसी चीज़ें जिनको गिना नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल मिल्क, आप दूध को आप तोल तो सकते हो लेकिन गिन तो नहीं सकते। ऑयल को आप गिन तो नहीं सकते, शुगर को भी गिन नहीं सकते, गोल्ड को भी गिना नहीं जा सकता, ऑनेस्टी ईमानदारी को भी गिना नहीं जा सकता। दे मेनली डोनेट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं जिनको जो है गिनना इम्पॉसिबल होता है। इसी तरह से आपके बाल हो गए, आसमान के सितारे हो गए, रेत के ज़र्रे हो गए, उनको गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। अब यानी जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, मतलब यानी काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर होगा, जैसे बुक है तो हम उसको जो है वो सिंगुलर रखेंगे, और जब ज़्यादा होंगे तो वो उसको हम बुक्स कहेंगे। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन चाहे कम है चाहे ज़्यादा है वो सिंगुलरली ही बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क। मतलब यानी किताब को तो गिना जा सकता है, हम उसको बुक्स कह सकते हैं, लेकिन अगर मिल्क ज़्यादा होगा तो हम उसको मिल्क्स नहीं कह सकते। वाटर अगर ज़्यादा होगा तो उसको वाटर्स नहीं कह सकते। शुगर अगर ज़्यादा होगी तो शुगर्स नहीं कहा जा सकता उसे। अब इसकी एक्सरसाइज हमने करनी है। अब एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 4 हम करने जा रहे हैं कंपोजिशन की। राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ कैटल। अब कैटल का जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कैटल, जब कैटल ज़्यादा लोग होते हैं ना, ज़्यादा मवेशी होते हैं तो उसका जो हजूम होता है ना वो आपका कहलाता है हर्ड। इसके आगे लिख लीजिएगा HERD, हर्ड। इसी तरह से सोल्जर्स की जो कलेक्शन होती है, जब ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं तो उसको आर्मी कहा जाता है, ARMY, आर्मी। और इसी तरह से जब सेलर ज़्यादा होते हैं तो उनको जो है क्रू कहते हैं, CREW, क्रू। इसके बाद राइट द क्वालिटीज़ डैट बिलोंग टू द बॉय हु आर लेज़ी। अब जो लड़के लेज़ी होते हैं उनकी जो है क्वालिटी क्या कहलाती है? लेज़ीनेस। अब एक बंदा जो है या एक लड़का जो है वो अगर क्रूएल है, जालिम है, तो उसकी ये क्वालिटी क्या कहलाएगी? क्रूएलिटी। क्रूएलिटी के स्पेलिंग देख लीजिएगा, CRUELTY। इसी तरह से अगर कोई लड़का ब्रेव है तो उसकी ये क्वालिटी कहलाएगी ब्रेवरी। इसी तरह से अगर कोई लड़का जो है बेवकूफ़ है तो उसकी ये फुलिश जो है कहलाएगी फुलिशनेस, बेवकूफ़ी। फुलिश से फुलिशनेस, लेज़ी से लेज़ीनेस, क्रूएल से क्रूएलिटी, ब्रेव से ब्रेवरी एंड फुलिश से फुलिशनेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 5। अब आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उससे जो है ना आप वो एडजेक्टिव्स हैं उससे आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना वो फाइंड करने हैं। किस तरह से? लॉन्ग से लेंथ, यंग से यूथ, हम्बल से आपका आएगा ह्यूमिलिटी, इसी तरह से डिसेंट से डिसेंसी, क्रूएल से क्रूएलिटी,
बिटरनेस, बिटर से बिटरनेस, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, ट्रू से ट्रुथ, शॉर्ट से शॉर्टनेस, प्रूडेंट से प्रूडेंस, स्पेलिंग देख लीजिए PRUDENCE। इसी तरह से डार्क से डार्कनेस, डीप से डेप्थ, बिलीफ से वाइड से विड्थ, वाइज से विजडम, और गुड से गुडनेस, वैकेंट से वैकेंसी, स्वीट से स्वीटनेस, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी, ब्रॉड से ब्रॉडनेस। इसके बाद है फ्री, फ्री से फ्रीडम, और नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्राउड, प्राउड से प्राइड, ब्रेव से ब्रेवरी, नॉवेल से नॉवेल्टी, NOVELTY। इसी तरह से क्विक से क्विकनेस। आगे है हमारा वर्ड हाई, हाई से हाइट, और पुअर से पुअरनेस, जस्ट से जस्टिस, वेन से वेनिटी, सेन से सैनिटी, इग्नोरेंट से इग्नोरेंस। अब नेक्स्ट जो है ना, आपने वर्ब से जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करनी है। लॉफ से लॉफ्टर, ओबे से ओबीडियंस, लाइफ से लाइफ, एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टेशंस, एक्सेल से एक्सेलेंस एक्सीलेंस, नो से नॉलेज, स्टील से स्टील्थ, और बिलीव से बिलीफ BELIEF बिलीफ, सर्व से सर्विस, हेट से हार्टेड, और इसके बाद है प्लीज से प्लेयर, एक्ट से एक्शन, स्टार्व से स्टार्वेशन, ऑक्यूपाई से ऑक्यूपेशन, चूज से चॉइस, मूव से मूवमेंट, कंकील से कंकीलमेंट, सीज से सीजर SEIZURE सीजर, फ्लैटर से फ्लैटरी, डिपार्ट से डिपार्चर, प्रिजर्व से आपका आ जाएगा प्रिजर्वेंस, डिफेंस से डिफेंस, थिंक से थॉट, प्रोटेक्ट से प्रोटेक्शन, एडवाइस से एडवाइस, मतलब यानी सी वाला है ADVICE, पनिश से पनिशमेंट, डाई से डेथ, सक्सीड से सक्सेस, फ्री से फ्रीडम, और सी से साइट, जज से जजमेंट, परस्यू से परस्यूट, रिलीफ से रिलीफ RELIF रिलीफ, कन्वर्स से कन्वर्सेशन, डिस्कवर से डिस्कवरी। अब नेक्स्ट आपने जो है ना कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। किंग से किंगडम, मैन से मैनहुड, थीफ से थेफ्ट, वुमेन से वुमेनहुड, बैंकरप्ट से बैंकरप्टी, इन्फेंट से इन्फेंसी INFANCY, ऑनर से ऑनरशिप, रॉग से रॉगरी ROGUERY रॉगरी। इसके बाद है ऑथर से ऑथरशिप, मदर से मदरशिप, और इसके बाद एजेंट से एजेंसी, हीरो से हीरोइज़म, बैगर से बैगरी, कोवार्ड से कोवार्डाइज COWARDICE। इसके बाद प्रीस्ट से प्रीस्टहुड, बॉय से बॉयहुड, बॉन्ड से बॉन्डेज, पायरेट से पायरेसी PIRACY, पिलग्रिम से पिलग्रिमेज PILGRIMAGE, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, कैप्टन से कैप्टेंसी CAPTAINCY, रेस्कल रेस्कल से रेस्कलिटी RASCALITY, पेट्रॉइड से पेट्रोटिज्म, ग्लूटन से ग्लूटनी। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सरसाइजेस के साथ ईच एंड एवरीथिंग जो है समझा दी है, और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है कम्प्लीटली जो है ना समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, इधर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अपना आज का ये काम कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये एक्सरसाइजेज जो हैं आपने बाय हैंड सॉल्व करके मुझे सबमिट करवानी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।